हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो थोड़ा सा जो अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध अनवरत जारी है, राइट, उसका एक परिप्रेक्ष्य है कि कैसे हमास ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है ना, आक्रमण करके इजराइल के ऊपर में। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। और एक लालच ये भी था कि क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स थे मेरे लिए भी, सो जब हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे वर्ड्स का तो आज आप देखेंगे कि कुछ एक अलग किस्म का वर्ड्स, और वो सारे वर्ड्स लगभग 70% तो मेरे लिए भी बहुत ही नए थे। सो मेरे लिए भी सीखने का बहुत कुछ था इसमें, और हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करते करते सारे वर्ड्स भी सीखेंगे और फिर लास्ट में रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंसलेस हमास मैसेकर हार्म्स इट्स कॉज इन इजराइल। तो सेंसलेस माने संवेदनहीन या फिर बिना दिमाग का, है ना, बिना सोचा समझा हुआ। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है। मैसेकर मतलब होता है नरसंहार, मतलब लोगों को मारना काटना बहुत बड़ी संख्या में। हार्म्स मतलब नुकसान करता है, किसको? इट्स कॉज, उसके खुद के कारण को। कहां पर? इन इजराइल में। तो जो हमास का उद्देश्य है इजराइल में हमला करने का, तो ये जो नरसंहार किया उन्होंने, मैसेकर किया, वो उनके ही उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है, राइट। वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कैसा उन्होंने क्यों किया। चलिए करते हैं फॉन्ट को बड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। The sheer scale of the cross-border terror attack on Israel by Hamas from the Gaza Strip it controls was a jaw-dropper। तो jaw dropper माने क्या होता है? ऐसा कुछ जो आपको आश्चर्य में डाल दे, है ना, आश्चर्य में डालना। तो और शेयर मतलब क्या होता है? विशुद्ध। तो जो एकदम पैमाना पे अगर आप नापोगे किसी स्केल पे, तो ये एकदम बहुत ही बड़े लेवल का क्या था? क्रॉस बॉर्डर टेरर था। क्रॉस बॉर्डर मतलब बॉर्डर पार से आतंकवाद का घटना को अंजाम देना, है ना। तो आतंकवादी जो थे, जो हमास के लोग थे, वो बॉर्डर पार से मतलब गाजा पट्टी से इजराइल में घुसे और क्या किया? अटैक किया इजराइल में बाय हमास। जो हमास वो आतंकवादी संगठन है। फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप में जो गाजा पट्टी है, इट कंट्रोल, जहां पर अभी किसका शासन है? हमास का शासन है। वाज अ जॉ ड्रॉपर, वो क्या था? अचरज में डालने वाला था। द मच वांटेड इजराइल intelligence wing Mossad's reputation was muddied as it failed to get even a whiff of the massive operation that would have taken months of planning। तो कह रहे हैं कि the much wanted Israeli इंटेलिजेंस विंग मोसाद, तो मोसाद जो है वो बहुत ही नामी गिरामी क्या है? इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मतलब बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देता आया है ना। वो चुन चुन करके मारने के लिए फेमस है। तो कह रहे हैं कि द मच वांटेड मैंने क्या होता है? सेखी मारना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो कह रहे हैं कि ये अगर इतना ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था इंटेलिजेंस का मोसाद, तो इसको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये तैयारी जितनी बड़ी घटना हुई है वो एक दिन की तो तैयारी होगी नहीं, बहुत लंबे समय की तैयारी होगी। तो भाई किस बात के आप बड़े इंटेलिजेंस वाले हो कि आपको पता ही नहीं चला, थोड़ा भी भनक नहीं लगा, है ना। वही कह रहे हैं कि द मच वांटेड मतलब बहुत जिसकी तारीफ होती थी, किसकी? इजरायली इंटेलिजेंस विंग मोसाद की। तो इजराइल का जो इंटेलिजेंस विंग है उसको क्या बोलते हैं? मोसाद बोलते हैं। उसका जो रेपुटेशन है वो क्या हुआ? उसकी जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, वो मडीड हो गई, मट्टी में मिल गई, है ना। एज इट फेल्ड, जैसे कि ये फेल हो गया, टू गेट इवन अ विफ मतलब होता है एहसास, कि आपको पता भी नहीं चला, आपको एहसास भी नहीं हुआ, आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी चीज हो गई। ऑफ अ मैसिव ऑपरेशन, एक बहुत बड़े ऑपरेशन का जो आपके ही ऊपर होने वाला है। दैट वुड हैव टेकन मंथ्स ऑफ प्लानिंग, जिसकी तैयारी में कम से कम महीनों लगे होंगे। एंड सो वाज द इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एज अ टफी ऑन टेरर। और साथ ही साथ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनका भी जो इमेज है, उनकी भी जो एक सख्त इमेज रही है, टफी इमेज रही है ना, सख्त मतलब कठिन आदमी है। किसके बारे में? टेरर के बारे में, आतंकवाद के बारे में। उसका भी इमेज धूमिल हुआ है, उसकी भी प्रतिष्ठा गरिमा गिरी है। दैट ही हेड्स अ फार राइट कोalition was even more ironic, और यह और भी ज्यादा विडंबनापूर्ण है, आयरनिक है, विडंबनापूर्ण है कि वो जो है एक धुर दक्षिणपंथी संगठन को चला रहे हैं, है ना। उनकी सरकार जो वो क्या है? धुर दक्षिणपंथी है। His government had in recent weeks thrown the nation into turmoil and weakened its morale by trimming the powers of its higher judiciary, which even led to military desertions। तो जो उनकी सरकार है, हाल के कुछ सप्ताह में वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे थे सरकार के खिलाफ में, लोगों ने प्रदर्शन किया। थ्रोन द नेशन इनटू टर्मोइल, तो उनका जो खुद का देश है इजराइल जो है अभी खुद ही उथल पुथल चल रहा है राजनीतिक हिसाब किताब से, राइट। एंड वीकेंड इट्स मोराल, और अपने जो देश का उसने मोराल जो है, मनोबल है, उसने क्या करा? उनकी सरकार ने गिरा दिया है। कैसे? बाय ट्रिमिंग द पावर्स ऑफ इट्स हायर जुडिशियरी, जो उनके यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था है,
उसका उन्होंने पावर को सीज किया, मतलब पावर को कुछ कम किया और सरकार के पावर को बढ़ाया, विच इवन लेड टू मिलिट्री डिजर्शन, और मिलिट्री का भी जो है सो डिजर्शन हो गया, मतलब कर्तव्य छोड़ करके भागना पड़ा, मतलब कुछ यूनिट्स को इन्होंने बिना कहे सुने बंद कर दिया। तो उससे जो है मोरल ऑफ द पीपल इन दैट कंट्री गेट्स डाउन और उसका नुकसान होता है। वहां पर अभी खुद ही टर्मोइल की स्थिति उथल पुथल चल रही है। Grossly underestimating the motivation and ability of Hamas despite frequent buzz on a third intifada, the country was observing a relaxed Jewish holiday when the first wave of attacks began. तो कह रहे हैं कि ग्रॉसली अंडरस्टिमेटिंग, तो पूरे तरीके से बेहद, है ना, अंडर किया, मतलब इसके मूल्य को कम आंका या उसको कमतर आंका, किसको, हमास के पावर को। द मोटिवेशन एंड एबिलिटी ऑफ हमास, तो जो मोटिवेशन था, जो प्रेरणा हमास की है और जो उनकी क्षमता है, उसको इजरायलीज ने कम आंका, है ना, बहुत ही कम आंका। डिस्पाइट फ्रीक्वेंट बज, जबकि एक चर्चा थी, बहुत ही लगातार चर्चा हो रही थी, बज मतलब चर्चा होना, ऑन अ थर्ड इंटीफाडा। इंटीफाडा मतलब होता है हिलाना, किस चीज को भाई, ये स्पेसिफिक टर्म है, द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो इजराइल के खिलाफ में जो पैलेस्टीन का गुस्सा है उसको क्या बोलते हैं, इंटीफाडा, है ना। तो उनका तीसरा, ये अभी तक 2 ऐसा इंटीफाड हो चुका है, 2 आक्रमण हो चुका है, ये तीसरे की संभावना हो रही थी, लेकिन जो इजरायली लोग हैं, जो सरकार है, उसने इसको बहुत ही अंडर प्ले किया, मतलब उसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, कम आका। द कंट्री वॉज ऑब्जर्विंग रिलैक्स्ड ज्यूइश हॉलीडे, और जिस दिन ये आक्रमण हुआ उस दिन क्या था, ज्यूइश हॉलीडे था, मतलब ज्यूज लोगों का कोई पर्व त्योहार रहा होगा जिसमें उनको छुट्टी मिलती है ना, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और तभी जो है पहला वेव ऑफ अटैक आ गया, मतलब पहला हमला हो गया। द फर्स्ट एंड द सेकंड इंटीफाडास, पैलेस्टीनियन अपराइजिंग्स अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप हैपेंड इन 1987 एंड 2000 रेस्पेक्टिवली। तो ये तो तीसरा हुआ जो भी 2 दिन पहले हुआ, लेकिन जो पहला और दूसरा हुआ था वो कब हुआ था, 1987 और 2000 में ऐसे ही हमला हुआ था। कहां से, गाजा स्ट्रिप से, इजराइल के ऊपर में, कि आप जो हमारी जमीन हड़प रखे हो उसको छोड़ दो, है ना। इसके लिए half an hour into Saturday's missile attacks, its gun-toting fighters broke through the highly fortified Gaza fence and motored into Israel on bikes and trucks. तो कह रहे हैं कि आधे घंटे के भीतर में ही शनिवार को मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें कि करीब करीब बोला जा रहा है कि 5000 मिसाइल लाए गए आधे घंटे में। इट्स गन टोटिंग फाइटर्स, जो उनके बंदूकधारी लोग थे वो लोग भी घुस गए उसी आधे घंटे में, है ना। कहीं कहीं तो उन्होंने फेंसिंग तोड़ दी, जो गाजा फेंस है, जो उन्होंने मतलब बोला कि एकदम से आयरन डोम बना रखा है ना, कि हमारा एकदम सिक्योर्ड देश है, उसको तोड़ करके वो लोग घुस गए। फोर्टिफाइड मतलब किला बंद, एकदम से चारों तरफ जो है 4 दीवारी खड़ी है बॉर्डर पे इजराइल के, जिसको वो अपनी सीमा मानते हैं, तो उसको तोड़ करके वो लोग घुस गए। एंड मोटर्ड इनटू इजराइल ऑन बाइक्स एंड ट्रक्स, और कैसे घुसे, मोटरसाइकिल से घुसे और ट्रक से घुसे। द सेकेंड बैच इनोवेटेड बाय फ्लाइंग इन बाय माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट व्हाइल द थर्ड इनकर्सन वाज एम्फीबियस। तो जो दूसरा बैच आया घुसने वाला इजराइल में, वो ऊपर से था, मतलब वो माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट जैसे डिवाइस होते हैं, उनसे वो लोग मोटरसाइकिल के थ्रू आए और फिर नीचे शहर में उतर करके घूमना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू किए। While the third incursion was amphibious, जबकि जो तीसरा incursion था, जो आक्रमण था, वो कैसा था, वो जमीन से भी था और पानी से भी था। एम्फीबियस मतलब क्या होता है, जल स्थलचर, है ना, जो कि जल में भी चलता है और स्थल पर भी चलता है। All intruders shot at any moving object inside, civilian or military, reviving memories of the 26/11 Pakistani terror assault on Mumbai in 2008। तो 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, इसमें अजमल कसाब पकड़ा गया था, है ना, तो वो भी जिसको देख रहा था उसको मार रहा था। वैसा ही एक सीन वहां पर भी था, जब ऑल इंट्रूडर्स, सारे जो आतंकी थे, सारे हमलावर जो थे, शॉट एट एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इनसाइड, वो लोग जो आतंकवादी थे, जो इजराइल में घुस गए, जो भी चीज उनके सामने से गुजर रही थी, सब पर गोली चला रहे थे, चाहे वो आदमी हो, बच्चा हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सिविलियन हो, पुलिस हो, जो भी हो, सबको मार रहे थे। और किसकी याद आ रही थी, 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, कुछ इसी प्रकार का हुआ था। The indiscriminate Hamas massacre left heaps of bodies, over 600 at last count। तो कह रहा है कि द इनडिस्क्रिमिनेट, तो उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन भेदभाव किस चीज का, मतलब बिना दिमाग के काम किया। हमास मैसेकर, ये जो नरसंहार है, लेफ्ट हीप्स ऑफ बॉडीज, एकदम जो मृतक शरीर है उसके लाशों का ढेर लगा दिया, करीब करीब 600 जब उसको गिना गया आखिरी बार। तो एमिट द ब्लड बाथ, इस खून खराबे के बीच, अनदर बंच ऑफ इंट्रूडर्स
commandeered Israeli vehicles, took dozens of hostages and sped back to Gaza to hold them as bargaining chips. तो अब ये कह रहे हैं कि इस खून खराबे के बीच में अनदर बंच ऑफ इंट्रूडर्स, इसके बीच में कुछ और लोग घुस आए गाजा पट्टी से इजराइल में, जो आतंकवादी थे। उन लोगों ने क्या किया, इजराइल के जो कुछ गाड़ियां थी और कुछ लोगों को पकड़ लिया, उनको हॉस्टेज बना लिया, उनको बंधक बना लिया, एंड स्प्रेड बैक टू गाजा, और भाग गए या उड़ गए कहां पर, गाजा पट्टी में फिर से, टू होल्ड देम एज बार्गेनिंग चिप्स, ताकि उनको जो है एज अ बार्गेनिंग चिप, एज अ नेगोशिएशन में यूज करेंगे कि भाई हमको इनके बदले में ये चाहिए, या हमारे इन लोगों को मैं छोड़ूंगा, आप उसके बदले में पैसा दो, या फिर कुछ और जो भी चीजें उनकी डिमांड रहेंगी उनको वो बार्गेन करने के लिए यूज करेंगे, राइट। Their dragging of bodies of soldiers along the streets and parading a naked Israeli women's corpse told the tale of triumphalism and brutality. तो आपने ये वीडियो देखा ही होगा, सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत चर्चा में था कि उन लोगों ने ड्रैग किया, मतलब घसीटा, जो लोगों को पकड़ लिया सड़कों पर, उनको बॉडीज ऑफ सोल्जर्स, स्पेशली जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे इजराइल के, उनको अगर उन्होंने पकड़ लिया तो उसको घसीटते हुए ले गए अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, सड़क के बीच में, एंड पैरेडिंग अ नेकेड इजरायली विमेन्स कॉर्प्स, और एक इजरायली महिला जिसको उन्होंने गोली मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका शरीर को नग्न किया और उसको फिर ट्रक में लेकर के पूरे शहर में घूमे दिखाने के लिए, और उसके साथ में अल्लाह अकबर और बाकी सब चीजों का नारा लगा रहे थे। तो वो जो दिखाता है कि द टेल ऑफ ट्रियम्फलिज्म एंड ब्रूटलिटी, तो दिखाता है कि ये जो आप जीत का जो एक नशा सा होता है वो दिखाता है, एंड ब्रूटलिटी मतलब कैसे आप मतलब निरसंस लोगों पर अत्याचार करते हैं वो भी दिखाता है। नेतन्याहू डिस्क्राइब्ड इट एज वॉर एंड प्रॉमिस्ड अनप्रेसिडेंटेड रिट्रीब्यूशन। तो नेतन्याहू जो वहां के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने इसको एक युद्ध के रूप में बताया और प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो आज तक सोचा भी नहीं गया था वैसा जवाब देंगे। Around 400 have since been killed in the counter attacks on Gaza that has an estimated 2.3 million Palestinians. तो कह रहे हैं कि जब अब जो जवाबी कार्रवाई हुई इजराइल की तरफ से, उसमें करीब करीब 400 लोगों की मृत्यु हुई है। कहां पर, गाजा साइड में, जहां पर टोटल जनसंख्या जो है वो 2.3 मिलियन है पैलेस्टीनियंस की, मतलब फिलिस्तीनी लोग रहते हैं। Whether or not Israel can take out the Hamas leadership is unknown, but poor Gazans are now at the receiving end of the hellfire supported as Hamas is by Iran. The attack could possibly be Tehran's response to Mossad nosing around its nuclear plants. तो कह रहे हैं कि वेदर और नॉट इजराइल कैन टेक आउट द हमास लीडरशिप, कि ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या इजराइल हमास का जो नेतृत्व है उसको पकड़ पाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर पाएगा, उससे डील कर पाएगा। लेकिन जो ये तय है या जो निश्चित है वो यह है कि जो गरीब लोग हैं गाजा पट्टी के रहने वाले, जो फिलिस्तीनी हैं, वो अब सफर करेंगे। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर है ना, मतलब उनको झेलना पड़ेगा जो नुकसान होगा, राइट। क्योंकि अब जब बम बरसेंगे तो पूछेगा तो नहीं कि आप भाई हमास के लोग हो, कि आप फिलिस्तीनी हो, सामान्य नागरिक हो। तो कह रहे हैं कि गाजन्स आर नाउ एट द रिसीविंग एंड ऑफ द हेल फायर। तो जो मिसाइल आएगा, हेल फायर मतलब एक मिसाइल होता है, वो जो अब जाएगा तो उसका नुकसान किसको होगा, गाजन्स को, जो लोग गरीब आदमी हैं। सपोर्टेड एज हमास इज बाई ईरान। तो कह रहे हैं कि हमास को सपोर्ट किसका था, ईरान का सपोर्ट था। द अटैक कुड पॉसिबली बी तेहरान्स रिस्पॉन्स टू मोसाद नोजिंग अराउंड इट्स न्यूक्लियर प्लांट्स। तो जो अभी हाल में करीब करीब 1 साल पहले इजराइल ने ईरान के एक साइंटिस्ट थे जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते थे, उनको एयरपोर्ट पर सटीक मिसाइल से मार दिया था। तो हो सकता है कि उसका बदला लिया हो ईरान ने इसके हमास के थ्रू, राइट। तो हमास को पैसा देकर के ईरान ने हमला करवाया हो इजराइल के ऊपर में अपना बदला लेने के लिए। लेकिन अब इसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा, जो गाजा के लोग हैं उनको, जो कि गरीब लोग हैं, राइट। द कार्नेज ऑल्सो हैपेंड एमिड इजरायली सऊदी रैप्रोचमेंट एंड वेस्ट एशिया गेटिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ डिटेंट विच सेंड्स इट्स ओन मैसेज। तो ये जो कार्नेज है, ये जो नरसंहार है, ऑल्सो हैपेंड, ये उसका जो असर है वो दिखा किसमें, इजरायली सऊदी रैप्रोचमेंट में, मतलब मेल मिलाप जो भी हो रहा था इजरायली और सऊदी लोगों का, जो सरकारें आपस में मिल बैठ के काम करना चाह रही थी, उसके संबंध में भी अब क्या होगा, इसका असर दिखेगा। एंड वेस्ट एशिया और पश्चिम एशिया में भी दिखेगा। गेटिंग इनटू, जो कि अब कुछ हद तक शांति बनाए रखने के मोड में आ चुका था, या शांत माहौल था वेस्ट एशिया में, वो फिर से क्या होगा, गर्म हो जाएगा। डिटेंट मतलब होता है शांति बनाए रखने, विच सेंड्स इट्स ओन मैसेज, जो अब पूरी दुनिया को अपना मैसेज दे रहा है कि भाई अब इधर शांति तो नहीं रहने वाली। इजराइल इज नो पैरागॉन ऑफ वर्च्यू बट सेंसलेस मेहम कैनॉट बी कंडोन्ड एज फाइटिंग फॉर राइट्स। हमास हैज क्लियरली हार्म्ड इट्स कॉज। तो हमास ने खुद का जो उसका उद्देश्य है उसको खुद ही नुकसान कर लिया है।
उससे पहले का लाइन था इजराइल इज नो पैरागन ऑफ वर्च्यू, मतलब इजराइल भी जो है वो सदाचार का प्रतिमान नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, वो लोग भी हमले करते रहते हैं। और ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि जो फिलिस्तीनी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब जिनका कोई दोस्त नहीं है, उनको भी ये लोग पकड़ के मार देते हैं, ऐसा कभी कभी रिपोर्ट आता रहता है, राइट। अब क्या सच्चाई है वो तो नहीं पता भाई, मैंने तो देखा नहीं है, बाकी सब हम लोग सोशल मीडिया और बाकी जो कुछ न्यूज रिपोर्ट्स आते हैं उससे पता चलता है। सो ये कह रहे हैं कि इजराइल इज नो पैरागन ऑफ वर्च्यू, इजराइल कोई सदाचार का प्रतिमान नहीं है, लेकिन सेंसलेस मेहम, लेकिन ये जो तबाही है जो कि बिना सोची समझी की गई है, कैनॉट बी कंडोन्ड, उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। किस रूप में कि आप अगर अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं लेकिन आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी, ये कुछ ऐसा ही काम है, राइट। तो ये था हमारे लिए आर्टिकल, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है, आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें और बाकी लोगों तक पहुंचने मेरी मदद करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस, राइट। एंड एक बार क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो जो पहला वर्ड हमने देखा वो था सेंसलेस, मतलब संवेदनहीन, मैसेकर नरसंहार, हार्म मतलब नुकसान, सीयर मतलब विशुद्ध, जॉ ड्रॉपर अचरज में डालने वाला, वांटेड सेखी मारना या बघारना, विप एहसास, है ना। देन टफी मतलब कठिन, आयरॉनिक विडंबनापूर्ण, टर्मोइल उथल पुथल, मोराल मनोबल, डिजर्सन कर्तव्य छोड़कर भागना, ग्रॉसली माने बेहद, बज चर्चा, इंटीफड मतलब हिलाना या फिर द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, गन टोटिंग मतलब बंदूकधारी, फोर्टिफाइड किलाबंद, इनकर्सन आक्रमण, एम्फीबियस जल स्थलचर मतलब जो दोनों जगह रहते हैं, जल में भी स्थल में भी, है ना। देन इनडिस्क्रिमिनेट अविचारी मतलब बिना सोचा समझा हुआ, स्पेड मतलब उड़ गए, कार्नेज नरसंहार, रेप्रोचमेंट मेल मिलाप, डिटेंट शांति बनाए रखने, पैरागन ऑफ वर्च्यू सदाचार का प्रतिमान, मेहम तबाही, और कंडोन मतलब माफ। तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स थे आज हम लोगों के लिए, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये सारे वर्ड्स मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे उसको भी। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।